नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीआईटी में पेप्टिक अल्सर। जीआईटी में हम लोग देखने वाले हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से आपका पैथोलॉजी में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, सर्जिकल जो सर्जरी वाला जो पार्ट है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, और जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है वो भी मैं आपका यहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड इन सब को कवर करते हुए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं पेप्टिक अल्सर से, वो भी अपन देखने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और साथ में जो एक फिजियोलॉजिकल व्यू भी होता है पेप्टिक अल्सर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, वो भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो डिजीज़ है इसका नाम है पेप्टिक अल्सर। जनरली आपको बता दें कि जब भी हम पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं तो उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पर किसका डिजीज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली स्टमक डिजीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जब भी पेप्टिक अल्सर की हम बात करते हैं तो इसमें दो अल्सर आपके आ जाते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और एक होता है ड्यूडनल अल्सर। ड्यूडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को दोनों को हम लोग कॉमन फॉर्म में क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर हम इसको बोलते हैं, या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको बता दूं, कोई पेशेंट है उसको पहले क्या होता है, गैस्ट्रोपैथी होती है। गैस्ट्रोपैथी जिसमें क्या हो रहा है, आपके स्टमक का टिश्यू डैमेज होता है विदाउट इन्फ्लामेशन, बिना इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन वहाँ नहीं मिलेगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं मिलेंगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यदि उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, यदि ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हीलिंग नहीं होगी, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। आइटिस लग गया मीन्स हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इन्फ्लामेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गैस्ट्रोपैथी होती है, फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट होता है जिसमें आपको इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलती हैं। यदि हम इसका भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। काय में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है वो भी इसमें भी हमको क्या मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगा, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मिलेगा। लंबे समय से आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लेमेशन आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसका ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्टिक अल्सर जो है, इसमें यदि आपने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट नहीं लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं किया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड अगेन नो ट्रीटमेंट, तो ये कन्वर्ट हो सकता है कैंसर की कंडीशन में। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में पहले क्या होता है, गैस्ट्रोपैथी होता है, फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा, फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा, फिर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो पेप्टिक अल्सर बनेगा, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, फिर कार्सिनोमा आपको मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, एग्जैक्टली पेप्टिक अल्सर एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है एग्जैक्टली हम देखेंगे। इसमें अल्सर जो है वो आपको याद रखना है। अल्सर मतलब क्या होगा, एपिथेलियल लाइनिंग जो आपकी स्टमक की जो है, स्टमक की एंड ड्यूडनम की, हमने बोला पेप्टिक में क्या आता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी आता है। गैस्ट्रिक मतलब ड्यूडन आपके स्टमक में होने वाला अल्सर, और दूसरा होता है ड्यूडनल अल्सर जो ड्यूडनम में होता है। तो जो आपके स्टमक की और जो ड्यूडनम की जो म्यूकोसा के ऊपर की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, म्यूकोसल एपिथेलियल लाइनिंग है, वो डैमेज हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, पहली कंडीशन, मतलब जहाँ भी आपको अल्सर मिल रहा है आपको यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा है, वो आपको डैमेज मिलेगी। पहली कंडीशन आपको याद रखना है। वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इन्फ्लामेटरी चेंजेस मिलेगा, मीन्स वहाँ आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा। एंड नेक्स्ट आपको वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगा नेक्रोसिस या नेक्रोटिक चेंजेस आपको मिलेगा। ठीक है, तीन चीज़ आपको, यदि आपको यहाँ पर स्टमक में या हम ड्यूडनल अल्सर की बात करेंगे, स्टमक अल्सर की बात करेंगे, हम अल्सर तब बोलेंगे जब यहाँ पर क्या होगा, आपकी एपिथेलियल लाइनिंग डैमेज हो, वहाँ पर क्या मिले आपको, इन्फ्लामेटरी चेंजेस मिले, मींस वहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट हो, इन्फ्लामेशन होगा तब इन्फ्लामेटरी चेंजेस, आपको इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगी, एंड वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नेक्रोटिक चेंजेस मिलेंगे। ये तीनों आपको मिलता है स्टमक में, ये तीनों आपको मिलता है ड्यूडनम में, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। आपके स्टमक में मिलेगा तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडनम मिलेगा तो ड्यूडनल अल्सर, और दोनों को मिला क्या बोल देंगे, पेप्टिक अल्सर हम बोल देंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है
हम पेप्टिक अल्सर में अल्सर की इंपॉर्टेंस देना है। अल्सर मतलब क्या होता है, जब एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा जो होती है वो डैमेज हो, पहली बात उस डैमेज के पास इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो गया होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगी एंड नेक्रोटिक चेंजेस आपको मिलेंगे। ये तीनों आपको एक साथ मिलता है तो हम बोलेंगे क्या है, अल्सर फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है आगे हम उसको डिफाइन करते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया अल्सर, अल्सर क्या बोलेंगे, एपिथेलियल डिफेक्ट, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, नेक्रोटिक चेंजेस। वही मैंने आगे एक बार उसको वेरीफाई करके लिख दिया है ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट हो। जब भी हम अल्सर की बात करेंगे, बॉडी में कहीं भी अल्सर हो तो वहाँ पर आपको डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, जो लाइनिंग होगी डिफेक्ट मिलेगी। लेकिन हम यहाँ बात करें पेप्टिक अल्सर की तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा की डिफेक्ट मिलेगी, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिलेगा, नेक्रोटिक चेंजेस मिलेंगे। आपको ये स्टमक में मिलेगा तो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूडनम में मिलेगा तो ड्यूडनल अल्सर हो गया आपका, ये गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया है, पेप्टिक अल्सर बोल दिया है। ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन ऑफ आप बोल सकते हैं पेप्टिक अल्सर डैमेज ऑफ या ब्रेक ऑफ या डैमेज ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड ड्यूडनम हो गया विथ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस एंड नेक्रोटिक चेंजेस कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये दिमाग में आपका होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कॉजेस, क्या कारण होते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कौन से कारण होते हैं जो एपिथेलियल को डैमेज करते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करवाते हैं एंड नेक्रोसिस प्रोड्यूस करवाते हैं। क्योंकि वहाँ एपिथेलियल लाइनिंग में डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन तो होगा ही एंड नेक्रोसिस वहाँ पर होगा। इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है, कॉमन कॉज होता है, वो आपको याद रखना है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है पेप्टिक अल्सर का, ये आपको याद रखना है। सेकेंड आपको याद रखना है आपका एनसेट्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, एनसेट्स, एनसेट्स हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो लंबे समय से लेते हैं, उन लोगों में भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है, आपको याद रखना है। तो एच पाइलोरी जो है वो पहला कॉज है, दूसरा है एनसेड, और ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर सिक्रीशन के लिए, मतलब एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके स्टमक में एंड आपके ड्यूडनम में क्या होगा, आपका एसिड का सिक्रीशन बढ़ेगा, मतलब HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा, हाइपर एसिडिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, यहाँ की एपिथेलियम को डैमेज करेगी, जिस कारण से इन्फ्लेमेशन होगा एंड नेक्रोसिस होगा। तो पहला कॉज है एच पाइलोरी, दूसरा है एनसेड, ठीक है, तीसरा है हाइपर सिक्रेटिव कंडीशन होती है जिसमें आपको याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन या एक इम्पॉर्टेंट ट्यूमर की हम बात करेंगे जिसका नाम होता है जोलिंजर एल्सन सिंड्रोम। ठीक है, ZES, ठीक है, जोलिंजर एल्सन सिंड्रोम। तीसरा कॉज क्या है, जोलिंजर एल्सर सिंड्रोम, एलिसन सिंड्रोम, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, इसके पहले यदि मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो प्लीज़ वो करेक्ट कर ले। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। ये जो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो होता है ये क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा। ठीक है ना, गैस्ट्रिनोमा मतलब क्या होता है, ये ऐसा ट्यूमर है जो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। अभी आगे आपको बताऊंगा कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में कैसे ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होता है, ये ट्यूमर कैसे HCl को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी हम बात करेंगे आपको दिमाग में रखना है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, गैस्ट्रिन मतलब गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेसिव एसिड के प्रोडक्शन के लिए। एग्जैक्टली क्या होता है, ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर होता है जो ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा, और ये गैस्ट्रिन क्या करता है,
पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। आपको नॉर्मली पता है कि हमारे स्टमक में पाई जाती है पैराइटल सेल्स जो प्रोड्यूस करती है एचसीएल, लेकिन इसके एचसीएल को सिक्रीट करने के लिए नॉर्मली गैस्ट्रिन आता है, एचसीएल निकलता है एंड फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा फिर गैस्ट्रिन निकलना बंद हो जाता है और एचसीएल निकलना भी फिर बंद हो जाता है। मतलब ये साइकिल चलती है। गैस्ट्रिन निकल के आएगा, जी सेल जो होती है वहाँ से गैस्ट्रिन निकल के आएगा, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा, एचसीएल निकलेगा। जैसे ही एचसीएल निकल जाता है फीडबैक मैकेनिज्म्स के द्वारा जी सेल जो होती है इनएक्टिवेट होती है, गैस्ट्रिन निकलना बंद हो जाता है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। जैसी एचसीएल की डिमांड होगी तो फिर क्या होगा, जी सेल एक्टिवेट होगी, गैस्ट्रिन निकलेगा और एचसीएल पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा, एचसीएल निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ये ट्यूमर फॉर्म हो जाता है और वो लगातार गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता रहेगा, तो लगातार पैराइटल सेल स्टिमुलेट हो जाती रहेगी और लगातार आपका एचसीएल बनेगा और फाइनली हाइपर एसिडिटी आपको मिलेगी जो म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज करेगी, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगी, नेक्रोसिस प्रोड्यूस करेगी, अल्सर प्रोड्यूस करेगी, पेप्टिक अल्सर जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन है एच पाइलोरी, दूसरा है आपका एनसेट्स, वो कैसे करते हैं आगे बताऊंगा आपको, एंड तीसरा है आपका जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिनोमा, मतलब गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया वही है। गैस्ट्रिनोमास जो होते हैं वो गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करेंगे पैराइटल सेल्स को, एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा एंड पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया, जो बताया मैंने आपको। ठीक है, अगला कॉज जो होता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है एंड डिले करता है अल्सर की हीलिंग को। एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड डिले करता है हीलिंग को, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी आपको याद रखना है क्या है, ठीक है ना। ग्लोबल प्रीवलेंस जो आपको ये ग्लोबली आपको मिलेगा, ग्लोबली ये पाया जाता है, ग्लोबली आपको ये मिलेगा कौन, पेप्टिक अल्सर आपको मिलेगा। मोर कॉमन जो होता है ये मैन एंड वुमेन की हम बात करें तो मेंस में ज़्यादा होता है एंड वुमेन्स में क्या होता है, ये कम होता है। मेंस में 10% है और वुमेन्स में 4% आपको मिलेगा। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ग्लोबल डिजीज़ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉमनली क्या मिलता है, मेल में ज़्यादा मिलता है, वुमेन में कम, में फीमेल में कम मिलता है। पीक एज कौन सी होती है, गैस्ट्रिक अल्सर की पीक एज होती है 40 से 60 साल की, आपको याद रखना है। 40 से 60 साल की पीक एज होती है। ड्यूडल अल्सर बोलेंगे 20 से 50 साल होती है, 20 से 50 ईयर्स होती है, आपको याद रखना है। 40 to 60 ईयर्स एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड 20 to 50 ईयर्स फॉर ड्यूडल अल्सर्स। ड्यूडल अल्सर्स आर 4 टाइम मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडल अल्सर जो होता है 4 टाइम जो होता है ज़्यादा होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है। गैस्ट मतलब यदि हम कंपेयर करेंगे तो ड्यूडल अल्सर ज़्यादा होता है, गैस्ट्रिक अल्सर कम होता है। कितना ज़्यादा होता है, 4 टाइम मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर। ये आपको याद रखना, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम ऊपर एक चीज़ भूल गए हैं, ये आपको याद रखना है कि कॉमन साइट्स कहाँ होती हैं पेप्टिक अल्सर्स की, आपको याद रखना है। कॉमन साइट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर जो है, ड्यूडनम की बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में आपको मिलता है। ड्यूडनल अल्सर जो होता है कहाँ मिलता है, फर्स्ट पार्ट में मिलता है। यदि हम स्टमक की बात करेंगे तो एंट्रल रीजन में आपको कॉमनली मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एंट्रल रीजन में आपको बहुत कॉमनली मिलेगा एंड ईसोफेगस में भी कई बार मिल जाता है, ड्यू टू गर्ड्स आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ड्यूडनम के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा, एंट्रल रीजन में मिलेगा। एंड इसोफेगस की बात करेंगे तो इसोफेगस में मिलता है, किस कारण से, गर्ड के कारण मिलता है। लेकिन हम ड्यूडनम के फर्स्ट पार्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कॉमनली एंट्रल रीजन में आपको मिलेगा, क्या आपको स्टमक अल्सर मिलेगा। ठीक है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।